बीकॉम और एमकॉम के विद्यार्थियों, जैसा कि हमारा अभी टॉपिक चल रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स पेबल फाइंड आउट करना ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ परचेस एंड सोल्ड. For this purpose, actually, I have already posted a bunch of 18 numerical problems, particularly on BCom Final. Yet, I have not posted the same bunch to MCom. It will be sent within a week, I think so. Because the numerical problem is the same, syllabus is almost the same. There is only deviation in the unit 1 and 2. Now, you give your focus totally on what actually I had been saying to you on your WhatsApp. So in unit 2, I think this is the problem number 3. That is Amardeep Agency Tumsar has provided the following information regarding sales and purchase, and on the basis of information given below, you have to calculate input tax credit and output tax paid. So in this green board, I have calculated because of there is a limitations of places. The blackboard size is not so much long, hence this portion from here to here, it is a part of input tax credit, and thereafter I have calculated the output tax payable, because both the taxes cannot calculate simultaneously. You can calculate either input tax credit or output tax payable. There is no sequence, whatever it may be. You can calculate every tax, whatever it may be, first and second. But in normal practice, we will calculate first input tax credit, then we will turn towards output tax payable. हिंदी माध्यम के छात्रों, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने पूरे इनडायरेक्ट टैक्स के एक 18 गणित का सबसे पहले बंच भेजा हुआ है. उस बंच में जो यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 का तीसरा प्रॉब्लम, जिसकी शुरुआत है कि अमरदीप एजेंसी तुमसर, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ दैट प्रॉब्लम. उसमें अमरदीप एजेंसी ने फैन खरीदी है, गुड्स परचेस किए है, सर्विस परचेस की है, कूलर परचेस किया है और बाद में उसको सोल्ड किया है. एज पर एज टर्म द इनडायरेक्ट टैक्स, जब कोई बिजनेसमैन किसी भी चीज को परचेस करता है उस समय उसे जीएसटी देनी पड़ती है. ये फंडामेंटल चीज याद रखिए. आप भी जब गुड्स खरीदते हैं तब जीएसटी देते हैं. तो अमरदीप एजेंसी ने गुड्स खरीदा, उस समय पेमेंट किया, पेमेंट के साथ साथ उसने टैक्स दिया, वो होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट. वो यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है, राइट. तो चलिए हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आते हैं. और फर्स्ट, बिकॉज आज विल कंप्यूट इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड देयरफॉर जो पहले जो ट्रांजेक्शन होंगे वो परचेज करेंगे, बिकॉज इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेल से लेना देना नहीं है और आउटपुट टैक्स का परचेज से लेना देना नहीं है. सो लेट मी स्टार्ट. First transaction, Amardeep Agency Tumsar purchases goods and services from Nagpur at the rate of 5% GST costing rupees 5 lakh. So 5 lakh is the value. 5% is the rate of GST. It may be numerical problem में लिखा हुआ 2.5% each. Whenever the word is 2.5% each, it is indicator. ये तो आपके लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर है, क्योंकि 2.5% ये रेट कहीं नहीं है, रेट 5% ही है. लेकिन जब 2.5 बोल रहा है, इसका मतलब ट्रांजेक्शन एक राज्य का उसी राज्य में, तुमसर भी महाराष्ट्र में, नागपुर भी महाराष्ट्र में, तुमसर वाले ने नागपुर को बेचा, यानी अपने राज्य में उसने बेचा है. और तब 2.5% जो बोला है तो गलत नहीं है. 2.5% का मतलब होता है 5 लाख के 5% हो गया 25,000. 25,000 की 50% जीएसटी जाएगी सेंटर को, इसीलिए सीजीएसटी है, सेंट्रल जीएसटी. और बचा हुआ 12,500 जाएगा स्टेट को, इसीलिए एसजीएसटी. तो उसने 5% को तोड़ के आधा अदा किया है, 2.5% ईच. टेक्निकली ये जीएसटी हुआ 5%. तो क्या हो गया, तुमसर की एजेंसी नागपुर से वस्तु परचेज की, 5 लाख की गुड्स, 5% जीएसटी, total GST 25,000 because purchase from Nagpur within the state
and GST will bifurcated 50% center, 50% state. Okay. Next, purchases goods and services from Jabalpur. Look here, this Jabalpur is from MP, मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र नहीं है। और वो भी कितने में? तो उसने कहा कि 13,44,000 इंक्लूडिंग 12% GST। अमरदीप एजेंसी ने 13,44,000 की वस्तु जबलपुर से खरीदी 12% GST के साथ। दोनों फर्क क्या है? ये 5 लाख में GST शामिल नहीं थी, लेकिन अमरदीप एजेंसी ने ये जो 13,44,000 में खरीदा, ये उसकी टोटल खरीदी प्राइस है जिसमें 12% GST शामिल है। तब हमको उसकी ओरिजिनल वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। यानी सीधी बात है, 13,44,000 में से उसकी कीमत अलग निकालनी है और GST अलग निकालनी है। तो फार्मूला क्या है? तो इंग्लिश में बिल्कुल सिंपल याद रखना, इंक्लूडिंग GST मीन्स वैल्यू में GST इंक्लूड है, एक्सक्लूडिंग GST मीन्स GST में परचेज वैल्यू में GST एक्सक्लूड है, मतलब शामिल नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। तो 1344 में कितना इंक्लूड है? 12, so divided by 112 multiplied by 100, this is the formula. Whenever the purchase are sold amount are included with GST, that time we have to calculate GST separate. Therefore, first we will calculate the original value. 1344 ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, इसमें 12% GST है, तो ओरिजिनल वैल्यू 100 में 12 जोड़ दिया तो 112 से इसको डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 12 लाख। अब 12 लाख पर 12%, तो 12 12 144, वो देखिए 144। अब ये GST यहाँ क्यों नहीं लिखा? तो सिंपल सा टर्म है, ये परचेज कहाँ से है? जबलपुर से। परचेज करने वाला कहाँ का है? महाराष्ट्र। दोनों के राज्य बदल गए। जब राज्य बदल जाता है तब जो GST लगती है वो कहलाती है IGST। सेम स्टेट CGST, SGST, अदर स्टेट IGST, नो बाइफरकेशन। अब देखिए 12 लाख में 144 को मिला तो टोटल कितना हो गया? 13,44,000। इसका मतलब अमरदीप एजेंसी ने जबलपुर वालों को टोटल पे कितना किया? 13,44,000। बट ये किसके साथ में पेड किया? GST के साथ में। तो GST कितना? तो सर 12%। 12% किसके? 13,44,000 के नहीं, ये 13,44 में तो GST इंक्लूड है। तो सर वैल्यू कितनी? तो इसमें GST कितनी इंक्लूड है? 12%। तो 112 से डिवाइड कर दो। सर 18% आएगी तो 118 से डिवाइड करना। सर 28% इंक्लूड आएगी तो 128 से बाइफरकेट करना। और सर 5% GST रहेगी तो 105 से बाइफरकेट करना। बट ऑलवेज मल्टीप्लाई फ्रॉम 100। तो 12 लाख का ये निकल गया। नाउ लुक हियर, रिसीव्ड कूलर फ्रॉम थाने एट द रेट ऑफ 28% GST। अब उसकी जो कूलर है उसकी संख्या दी होगी, कूलर की संख्या कितनी है? 100 है, और उसका रेट दिया है, उस 100 के रेट के हिसाब से शायद 900 का या कुछ दिया होगा मेरे ख्याल से, आई थिंक सो, इंटू 900 है। यस, इकाई 22 1000, 1 2 3 4 5 0 है ना, 100 के हिसाब से ये 9000 का रेट होगा उसका। वो ओरिजिनल प्रॉब्लम में देखो, थोड़ा सा मैंने इसको किया है, बट उसमें कितने कूलर क्या रेट से खरीदा ये दिया हुआ है। वो 9 लाख के हो गए। परचेस फ्रॉम थाने, थाने इज इन महाराष्ट्र, परचेसर फ्रॉम तुमसर, तुमसर इज फ्रॉम महाराष्ट्र, परचेस विद इन द स्टेट, देयरफॉर CGST SGST। 9 लाख के 28% जो होगा आपका 2,52,000, 252 का आधा इधर आधा उधर। नेक्स्ट, रिसीव्ड 500 पेन उसने परचेज किया, 500 पेन का रेट दिया हुआ है, कहां से परचेज किया? हैदराबाद से। क्या परसेंट पर? 18% GST इंक्लूड है क्या? नहीं है। तो वैल्यू 7,50,000 की हो गई। 750 के 18%, 1,35,000। अब GST कौन सा? तो परचेसर फ्रॉम तुमसर महाराष्ट्र, परचेज फ्रॉम हैदराबाद तेलंगाना, मतलब दोनों के राज्य बदल गए। अब GST लगेगी IGST। ओके,
ना परचेज के ट्रांजेक्शन खत्म हो गए। अब चूंकि परचेज के ट्रांजेक्शन खत्म हो गए तो ऑन द बेसिस ऑफ परचेज फर्स्ट वी कैलकुलेट द टोटल ऑफ सीजीएसटी, टोटल ऑफ एसजीएसटी, टोटल ऑफ आईजीएसटी एंड इट विल कॉल्ड टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, नाउ वी टर्न टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स पेबल। अब इसका कैलकुलेशन अलग होगा। तो उससे सीधी बात है, जो जो गुड्स परचेज किया है उसको सोल्ड किया। अब सोल्ड किया है तो कैसे किया? तो ये देखो फैन सोल्ड किया कहां पर? इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब होता है दूसरे राज्य में। कितने पंखे? 250। क्या रेट से? 1800। कितने के हो गए? 4,50,000 के। इस पर जीएसटी का रेट कितना है? 18। तो 18% जीएसटी हो गया 81,000 because this article sold in other state and IGST is applicable here. But remaining 250, क्योंकि 500 टैक्स में से 250 फर्स्ट सोल्ड, 250 at the rate of same, no doubt the value is correct. GST also the same, but here GST put in the IGST column, whereas here GST is put in the CGST and SGST. Only the reason, first 250 cooler sold in interstate means other state, and remaining 250 cooler, fan sold in intra-state means within state. इंटर-स्टेट दूसरा राज्य, इंट्रा-स्टेट अपना राज्य। अपना राज्य है तो ये जीएसटी आगे बढ़ेगी। आगे चल रहे हैं, जितने भी कूलर थे 100 के 100 उसे 10,800 के हिसाब से कहां पर बेचा? ये महाराष्ट्र में बेचा। बेचने वाला कहां का है? तुमसर का। बेचा कहां पर? महाराष्ट्र में। तो कौन सी जीएसटी आएगी? सीजीएसटी और एसजीएसटी। कितने में बेचा? 10,80,000। जीएसटी का रेट 28%। टोटल जीएसटी कितनी हुई? तो 1200 यानी 2400 हो गई। 3,02,400। 3,02,400 के आधी आधी होगी, आधी इधर आधी उधर। नेक्स्ट, ये गुड सप्लाई किया उसे कहां पर? राजस्थान में। और कितने में? 8,96,000 में। लेकिन ये जीएसटी के साथ में बोला है। देखिए आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को यू चेक वेरी माइन्यूटली। इट इज सोल्ड इंक्लूडिंग जीएसटी। जैसा यहाँ पर एक परचेज इंक्लूडिंग था, हियर इज द सेल्स इंक्लूडिंग है। अब 896 में 12% जीएसटी इंक्लूड है, देयरफॉर डिवाइडेड बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 100, सो वैल्यू विल बी 8 लाख। 8 लाख के 12% 96,000। they are sold in Maharashtra or other state, therefore IGST will applicable. Last, goods supplier in इंट्रा-स्टेट। महाराष्ट्र में 5% पर कितने की? 6 लाख की। 6 लाख के 5% 30,000। ट्रांजेक्शन इंट्रा-स्टेट, जीएसटी विल बी बाइफरकेट 50% विद इन स्टेट, 50% central, therefore 15,000. Now the sale transaction is also over, so we put the total, make the total of CGST, SGST, IGST. This is the total, but this total is called total output tax payable. Okay, therefore please keep in your mind the GST collected from customer at the time of sale is output tax, and whenever you purchase a good from supplier and pay the tax, that time the GST is called input tax credit. So this is the solution of numerical problem 3. Before this I have already dictated one problems on green board. Remaining one problem you have to solve, and thereafter I have already sent another bunch of numerical problem for your practice purpose. So you go through the WhatsApp, go through my notes, check the numerical problem, do yourself, and if you feel any difficulties, you are free to call me anytime. Thank you.